नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बारे में, यानी गौतम अदानी के बारे में, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बना ली है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत, दृढ़ विश्वास और सही स्ट्रैटेजी से दुनिया के बड़े बिजनेसमैनों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। अडानी का साम्राज्य सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज अदानी हर सेक्टर में बिजनेस करते हैं, जैसे की एनर्जी, एग्रीकल्चर, माइनिंग, पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर भी शामिल है। इन बिजनेस में गौतम अदानी ने सिर्फ सक्सेस ही हासिल नहीं की, बल्कि दुनिया के सामने एक आदर्श भी स्थापित किया। ये कहानी एक छोटे से बिजनेसमैन की, जिसने अपने मेहनत के बलबूते पर अपने सपनों को पूरा किया और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया। गौतम अदानी के लाइफ से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर दृढ़ विश्वास के साथ सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। गौतम अदानी के जीवन में कई सारे चैलेंजेस आए, उन पर कई सारे आरोप लगे, लेकिन फिर भी गौतम अदानी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपना काम करते रहे और आज उनका नाम भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। तो आइए जानते हैं कैसे गौतम अदानी ने अपने बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया और कैसे उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि मुश्किलों के बावजूद भी अपने मंजिलों तक पहुंचा जा सकता है। बस इसके लिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। मेहनत और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और अगर आपको अपना गोल क्लियर है तो उस गोल को पाने के लिए आपके सिवा आपको कोई भी नहीं रोक सकता। गौतम अदानी का जन्म साल 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अदानी एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार से आते हैं और जिनका बचपन काफी संघर्षों भरा था। गौतम अदानी के पिताजी एक छोटा सा व्यापार करते थे और वहाँ से उनके परिवार का गुजारा होता था। गौतम अदानी का हमेशा से ये मानना है कि अगर आदमी को बड़ा बनना है तो उसे किसी न किसी तरीके से लोगों से अलग सोचना होगा। गौतम अदानी को बचपन से बिजनेस करने में इंटरेस्ट था और वो एक अलग बिजनेस कर अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। गौतम अदानी का कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन उनका ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। गौतम अदानी जब कॉलेज में जाते थे तो वो पार्ट टाइम छोटे मोटे काम भी किया करते थे, जिसकी वजह से उनका कॉलेज का खर्चा निकल सके। जब गौतम अदानी कॉलेज की पढ़ाई करते थे तब उनका इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ और बढ़ने लगा और गौतम अदानी की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर मुंबई आकर डायमंड के बिजनेस में अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ पर काम करते करते गौतम अदानी ने ये सीखा कि सफलता सिर्फ किताबों से नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए असल दुनिया में कदम रखकर संघर्ष करना होगा। मुंबई में रहकर गौतम अदानी ने काफी स्ट्रगल किया। उन्होंने बिजनेस के बारे में कई सारी नई बातें सीखी, लेकिन उस समय गौतम अदानी ने ये महसूस किया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना होगा जो न ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचाना जा सके। और तब गौतम अदानी ने बिजनेस के सेक्टर में अपना पहला कदम रखा और उनका ये पहला कदम उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाला था। हम में से कई सारे लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन गौतम अदानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किलें हर किसी के रास्ते में आती है और यही मुश्किलें हमें ताकतवर भी बनाती है। गौतम अदानी को अपनी मेहनत पर 100% विश्वास था। गौतम अदानी जानते थे कि वो बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखने से पहले बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज गेन कर ली थी। आज अडानी ग्रुप भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बिजनेस करता है। अडानी ने कई सारे नए नए सेक्टर में अपने कदम रखे और उन्हें हर सेक्टर में सफलता मिलती गई। गौतम अदानी ने उन सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू किया जहां पर भारत का आर्थिक विकास हो सके। गौतम अदानी का सबसे पहला बिजनेस अदानी पोर्ट था। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है जो हर साल लाखों कंटेनर को हैंडल करता है और इस अदानी पोर्ट का बिजनेस भारत के साथ साथ दुनिया के कई सारे देशों में है। अडानी ने अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाया और इस पोर्ट नेटवर्क के जरिए भारत के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दिया। आज की डेट में अडानी पोर्ट के पास 12 से भी अधिक प्रमुख पोर्ट्स और टर्मिनल्स है और जब गौतम अदानी का ये बिजनेस सक्सेसफुल रहा तब उन्होंने कई सारे दूसरे सेक्टर में भी अपना कदम रखा। गौतम अदानी का दूसरा बिजनेस था एनर्जी सेक्टर। अदानी ग्रुप ने बड़े पैमाने पर एनर्जी सेक्टर में निवेश किया, जहाँ पर वो कोल पावर प्लांट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे और इसी के साथ अदानी ग्रुप ने सोलर सेक्टर और विंड पावर सेक्टर में भी अपना कदम रखा। अदानी ग्रुप का तीसरा बिजनेस था माइनिंग एंड रिसोर्सेज, जहाँ पर उन्होंने कई सारे देशों के साथ प्रोजेक्ट किए। अदानी ग्रुप का फोर्थ प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयरपोर्ट। अदानी ग्रुप ने भारत में कई सारे एयरपोर्ट बनाए। अदानी ग्रुप का फिफ्थ बिजनेस था एग्रीकल्चर। उन्होंने नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कई सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसकी मदद से किसानों को फायदा मिलने लगा। अदानी ग्रुप का सिक्स्थ बिजनेस है सीमेंट बिजनेस। हाल ही में अदानी ग्रुप ने एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया और इसी के साथ सीमेंट सेक्टर में भी अदानी ग्रुप ने कदम रख दिया। गौतम अदानी ने अपनी मेहनत, समझदारी और सही एटीट्यूड के साथ एक ऐसा बिजनेस का साम्राज्य खड़ा किया जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनका सफर हमें यह दर्शाता है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता हो तो हर इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।